आजाद वीजा नहीं मालूम क्या वीजा, इन लोग भी इतना फंस जाएगा, अभी बर्बाद होएगा। दोस्तों यूही से बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है कि अगर आप यूही में रहकर और ऐसी गलती और ऐसी घटनाओं का अगर आप अंजाम देते हैं तो देखा जाता है कि आपको यूही से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ऐसे में बताया जाता है कि डिपोर्ट के साथ साथ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और आपके ऊपर बड़ी मात्रा में जुर्माने भी आ सकते हैं। तो ऐसी गलती यूही में रहकर आप नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो समझ जाना कि आपको देश छोड़कर जाना होगा। तो इस वीडियो में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो 2 से 3 मिनट की है, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो फ्लाइट से रिगार्डिंग निकल के आ रही हैं कि कौन से एयरपोर्ट से इस समय पर भारत के लिए जो फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं, तो कौन सा एयरपोर्ट है, दुबई, शारजा, अबू धाबी। तो इस वीडियो में हम पूरी आपको कोई भी जानकारी जो है शेयर करेंगे। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर हमारी पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली खबरें को उनको भी मालूमात इस बारे में जानकारियाँ जो हैं मिलती रहें। चलते हैं दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट यूही से निकल के आ रही है। यूही में लेकर दोस्तों देखा जा रहा है कि ईद की छुट्टी को लेकर बहुत ही बड़ा घोषणा किया गया है। और घोषणा करने के दौरान पर यह भी बताया गया है कि जो लोग यूही से छुट्टी जा रहे हैं अपने देश और अपने वतन, तो उन लोगों को जाने से पहले आपको अपना वीजा जो है रिन्यूअल करवा लेना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। अनिवार्य के मुताबिक ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति घर जानता है और उसके वीजे में टाइम कम रहता है और अपने मुल्क अपने देश जब पहुंच जाता है और फिर से अगर आने का वो सोचता है, तो देखा जाता है कि उसको आने की जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इन बातों को ख्याल रखना है, क्योंकि यूही सरकार जो है इस समय पर काफ़ी बड़े एक्शन में आ चुकी है और काफ़ी लोगों का जिसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उस लोगों को एक अल्टीमेटम दिया गया है कि उन लोग अपना वीज़ा जो है तुरंत ही रिन्यूअल कराने की कोशिश करें। वरना अगर आपका वीज़ा स्टैंड हो जाता है, तो पहले बताया जाता था कि आपके वीजे पर स्टैंड होने के लिए अगर आपका एक्सपायर रहता था, स्टैंड लगता था, ओवर स्टे जो चार्ज भरना पड़ता था। लेकिन अब बताया जाता है कि अगर आपका वीज़ा स्टैंड हो जाएगा तो आपको देखा जाता है कि ये बातों को आपको ख्याल रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि यूही में ईद की छुट्टियों को लेकर कितने दिन की छुट्टी मिल रही है लेबरों को और जो सरकारी कर्मचारी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको ईद की जो है 10 दिन की छुट्टी जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। और 10 दिन के अंदर में अगर आपका कोई सरकारी काम काज है तो उसे करवा लेना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। नहीं तो देखा जाता है कि हर जो कर्मचारी हैं वो छुट्टी पर चले जाएंगे और 10 दिन के लिए ये जो सरकारी विभाग का काम रहता है ये आपका काम जो है नहीं हो पाएगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। आपका अगर कोई वीजा से रिगार्डिंग है, कोई आपका जैसे देखा जाता है कि लेबर कोड से कुछ अपडेटें हैं, ये सब आप जो है ये करवा सकते हैं। ये जो 10 दिन के पहले, अगर 10 दिन के बाद में कराएंगे तो देखा जाता है कि ये सिस्टम जो है 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप यूही में रहते हैं तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। और यहाँ पर देखा जा गया है कि जो प्रवासी हैं, अजनबी लोगों, तो उनके लिए बताया गया है कि 5 दिन के लिए यूही सरकार की तरफ से छुट्टी का बड़ा ऐलान किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि यूही, दुबई, ऐसे कई स्टेट हैं, शारजा, सब जगह पर हर वर्करों को जो है ईद की छुट्टी जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो लेबरों से रिगार्डिंग अपडेटें निकल के आ रही थी, जो वहाँ पर काम करने वाले कामगार मजदूरों होते हैं, तो वहाँ से अपडेट जो निकल के आ रही थी तो मैं आप लोगों के बीच शेयर किया हूँ। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम खबरें हैं जो कुवैत से निकल के आ रही हैं कि कुवैत में काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में रहते हैं भारतीय नागरिक, और वहाँ पर काफ़ी समय पर काफ़ी लोगों का सवाल रहता है और काफ़ी लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है फ्लाइट से रिलेटिव, कि वहाँ की जो इस समय पर फ्लाइट कुवैत से ऑपरेट हो रही हैं उनका कहीं ना कहीं टिकट का महंगाई देखकर और जो यात्री यात्रा करने वाले हैं वो भी यात्रा नहीं कर पाते। दोस्तों आखिरकार यहाँ पर टिकट की प्राइस इसलिए महंगी है, जो अभी कुवैत से फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं वो जजीरा एयरवेज है और देखा जाता है कि कुवैत एयरवेज है। ये 2 फ़्लाइटें जो हैं पूरी तरह से ऑपरेट कर रही हैं। इसलिए बताया जाता है कि जहाँ पर कहा गया है कि किराया ज़्यादा है, अगर इसमें भारतीय फ़्लाइटें जो अपनी सेवाएं देना स्टार्ट कर देंगी, जैसे कि भारत से एयर इंडिया थी, आकाशा एयरलाइंस थी, इंडिगो फ़्लाइट थी, जो ये सब सारी फ़्लाइटें जो हैं कुवैत के लिए उड़ान भरती थी, कुवैत से यात्रियों को लाती थी, लेकर जाती थी। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि भारतीय एयरलाइंस जो हैं अभी कुवैत के लिए
नहीं ऑपरेट कर रही हैं। इसलिए बताया जाता है कि जो भी फ्लाइट कुवैत से ऑपरेट हो रही हैं वो कुवैती ही की एयरलाइन से हैं, इसलिए भी किराया जो है काफ़ी हाई चल रहा है। देखा जा रहा है कि यहाँ 200, 300, 250 दिनार ऐसे टिकट चल रहे हैं, जहाँ पर पहले नॉर्मलाइज में देखा जाता था कि 70, 60, 50 दिनार में लोग टिकट लेकर और बहुत ही आसानी से यात्रा करते थे। लेकिन अभी मिडिल ईस्ट में संकट के दौरान पर जो भी फ़्लाइटें ऑपरेट कर रही हैं, वो फ़्लाइटों का प्राइस जो है ज़्यादा है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप टिकट लें, वरना देखा जाता है कि कुछ दिनों और कुछ समय के बाद में ये फ़्लाइटों का सेवा जो है भारतीय एयरलाइन से जो है अपनी शुरू कर देंगे। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। तीसरी इम्पोर्टेंट जो अपडेट निकल के आ रही है कुवैत से, कि कुवैत में जो कामगार काम करने वाले लेबर लोग हैं, तो कुवैत सरकार की तरफ से मैंने पहले भी वीडियो में अपडेट दिया था कि बताया है कि किसी सेक्टर में अगर आप काम करते हैं और काम करने के दौरान पर आपका काम, आपके अरबाब या तो आपका कफ़ील जो है, आपका स्पॉन्सर, उसके पास काम नहीं है, अगर वो इजाज़त देता है कि आप किसी दूसरी कंपनी में अपना ट्रांसफ़र करा लो, तो देखा जाता है दोस्तों कि ये अपडेट जो जारी किया गया है, ये 1 मई से लेकर और 30 जून तक के ये अपडेट दिया गया है कि अगर किसी कंपनी में अगर आपका वीज़ा चेंज कराना है, ट्रांसफ़र कराना है, तो आपको अपने स्पॉन्सर से इजाज़त लेकर और बहुत ही आसानी से आप करा सकते हैं। तो इन बातों को आप ख्याल रखना है। और कुछ लोग के यहाँ सवाल रहता है कि अगर कफ़ील हमारा या तो स्पॉन्सर हमारा नहीं छोड़ रहा है, तो क्या हम अपनी मर्ज़ी से ये काम वीज़ा ट्रांसफ़र करा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर आपका स्पॉन्सर नहीं आपको इजाज़त देगा, तो आप जो है अपनी मर्ज़ी से और अपनी मुताबिक नहीं करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि अगर आपका स्पॉन्सर चाह जाएगा, तो आपका जो वीज़ा है वो तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इन बातों को ख्याल रखना। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है ज़रूर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।